है बच्चों। ये असाइनमेंट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 9 है क्वांटम मैकेनिक्स का, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है 9 में ये लिखा है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड एनर्जी ऑफ ए फोटोन। एक फोटोन है, ठीक है, एक फोटोन है और फोटोन का एनर्जी और मोमेंटम में क्या रिलेशन होगा, ठीक है। देखो तो बच्चों हम निकालते हैं। देखो यहाँ 4 ऑप्शन दिया है, ये बराबर पी सी, ये है ना। देखते हैं कौन सा ऑप्शन जो सही होता है। काफी इंपॉर्टेंट है, इससे 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन और बनेगा। अब देखो द एनर्जी ऑफ ए रिलेटिविस्टिक पार्टिकल, फोटोन का जो स्पीड होता है कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जिसकी स्पीड सबसे अधिक हो तो कंपेरेबल ऑफ लाइट हो उसको हम बोलते हैं रिलेटिविस्टिक पार्टिकल, ठीक है। एक रिलेटिविस्टिक पार्टिकल का जो एनर्जी होता है वो इतना होता है, E बराबर √p²c² प्लस m02 जहाँ पे p मेरा मोमेंटम है, c मेरा स्पीड ऑफ लाइट है, m जो मेरा रेस्ट मास है और c मेरा स्पीड ऑफ लाइट है। मुझे ध्यान देना फोटोन का जो रेस्ट मास होता है वो 0 होता है। फॉर फोटोन रेस्ट मास 0 होता है। अब 0 यहाँ पुट करोगे तो क्या बचेगा, सिर्फ ये बच जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब देखो तो E बराबर √p²c², अगर रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, E बराबर पी सी। तो बच्चों मोमेंटम और एनर्जी का जो रिलेशन है फोटोन के लिए वो कौन सा है, ऑप्शन सही होगा ये, ठीक है। तो ऑप्शन ये, ठीक है। अब देखो बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चलते हैं 10वां नंबर पे, 10th पे चलते हैं। लिखा है करेक्ट रिलेशन इज, 4 रिलेशन दिया है, उसमें करेक्ट कौन सा है। अब देखो तो लैम्बडा ई, इसका मतलब ये है कि डी ब्रोगली एवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो तो दिया है √150/v एंगस्ट्रॉम। v जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये सही है। देखो ये आगे देखो बी ऑप्शन है, लैम्बडा ई बराबर 150/v √, यहाँ पे नैनोमीटर है, ये सही है। लैम्बडा ई बराबर 150/v √, फेम्टोमीटर, ये सही है कि कोई सही नहीं है। बच्चों इससे तो कंपेयर नहीं कर सकते, तो पहला दूसरा तीसरा में ये सेम है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, यूनिट का डिफरेंस है। यूनिट यहाँ पे एंगस्ट्रॉम है, यहाँ पे क्या है नैनोमीटर है, यहाँ पे क्या है फेम्टोमीटर है। तो बच्चों जो राइट आंसर आता है, जो राइट रिलेशन है वो ये है ना। इससे बहुत बार न्यूमेरिकल पूछ देता है, पोटेंशियल डिफरेंस दे देता है और पूछ देता है डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये फार्मूला ध्यान में रखना, ठीक है। फार्मूला अगर नहीं पूछा तो इस फार्मूला पे न्यूमेरिकल पूछ देगा। भी मेरा क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। आगे चलते हैं 11वां नंबर व्हिच इज एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन। देखो इसमें 1 2 3 4 5 है, 5 में कौन सा एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन है। एक से अधिक आंसर भी सही हो सकता है। यहाँ पे हम यहाँ पे करें, मेरे ब्लैक बोर्ड में एग्जाम में एक ही आंसर सही होगा, लेकिन यहाँ पे जो है एक से अधिक आंसर सही हो सकता है। तो इसमें कौन सा एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन है। बच्चों एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन जानने के लिए क्या करते हैं हम, x बराबर -∞ और इन्फिनिटी पुट करते हैं। x बराबर -∞, इसमें पुट करेंगे, इसमें करेंगे, इसमें सब में करेंगे। अगर किसी का वैल्यू, किसी भी वेव फंक्शन का वैल्यू इन्फिनिटी आ जाता है तो वो जो वेव फंक्शन है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। बच्चों ये तो कॉमन है ना, देखो साइन केस कोस केस ग्राफ जानते हो इस टाइप से होता है ना। इसका वैल्यू जो है वो -1 से 1 तक लाइक करता है, इसका भी वैल्यू -1 से 1 तक लाइक करता है, इसका वैल्यू इन्फिनाइट नहीं हो सकता। तो ये मेरा एक्सेप्टेबल है। इसका बच्चों देखो e⁻x², है ना। अब देखो बच्चों यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करो, अब -∞ पुट करो, हो जाएगा मेरा 1/∞ इन्फिनिटी का स्क्वायर, 1/∞ का स्क्वायर इन्फिनिटी हो जाएगा और 0, है ना। तो ये पुट करोगे इसमें तो यहाँ पे 0 आएगा, इसका वैल्यू 0 आएगा। अगर इसका वैल्यू इन्फिनाइट आता तो हम ये बोलते हैं कि ये मेरा एक्सेप्टेबल फंक्शन नहीं है, तो ये भी मेरा एक्सेप्टेबल फंक्शन है, ध्यान रखना बच्चों। ये भी जो है मेरा एक्सेप्टेबल फंक्शन है। क्यों, देखो तो साइन के x बराबर क्या होता है, e⁻ik x प्लस e⁻−ik x/2 होता है ना। तो अगर ये एक्सेप्टेबल है तो ये भी होगा ik(s) और ये -ik(s) एक्सेप्टेबल। बच्चों ये जो है एक्सेप्टेबल नहीं है ना। यहाँ पे ये चारों एक्सेप्टेबल है, इसको याद कर लेना। क्योंकि अगर ध्यान में अगर ये नहीं पता कि कैसे एक्सेप्टेबल होता नहीं होता, तो ये ध्यान में रख लो कि ये जो है जनरली यही सब पूछता है, ये और ये
ये चारों मेरा क्या है एक्सेप्टेबल। देखो ये मेरा एक्सेप्टेबल नहीं, कैसे देखते हो, देखो तो ई की पावर यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस माइनस एक्स। बच्चे काम करो, एक बार जो एक्स का वैल्यू इन्फिनिटी रखो तो क्या होगा, एक्स का वैल्यू इन्फिनिटी रखोगे प्लस में तो क्या होगा, इसका वैल्यू इन्फिनाइट। एक बार जो है माइनस इन्फिनिटी रखो तो क्या वैल्यू आएगा, 1/∞ बराबर 0। तो बच्चों देखो तो हम ये बोले थे कि x के किसी वैल्यू के लिए इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए, बट x का अगर हम वैल्यू इन्फिनिटी रखते हैं तो वैल्यू जो होता है इन्फिनिटी होता है। तो ये मेरा जो है एक्सेप्टेबल फंक्शन नहीं है, ध्यान देना बच्चों, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना। अब तो फिर याद कर लो कि साइन के एक्स, कोस के एक्स, ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ई की पावर प्लस माइनस आई के एक्स, ये जो है मेरा एक्सेप्टेबल फंक्शन है और ये मेरा क्या है, एक्सेप्टेबल फंक्शन नहीं है। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, ऑप्शन ये दे देगा और फिर 3 ठो ये दे देगा और बोलेगा कि विच ऑफ द फ्लोइंग आर नॉट एक्सेप्टेबल फंक्शन। ठीक है, चलो ठीक है, आगे चलते फिर।